कीजिएगा, उस लड़का से शादी कीजिएगा। मैं उसके साथ ही रहूंगी। वो तो मुस्लिम है ना, आप हिंदू हैं। हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? वो मेरे साथ फिजिकल किया है, मेरा मिसकैरेज कराया, मेरा फैमिली हमको निकाल दिया है। प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये हवस होता है, यूज करने का तरीका होता है। यूज कर लिया, कहानी खत्म। जब तक रिलेशन नहीं बनता है तब तक बाबू सोना मोना टोना सब होता है। मतलब दो बार आपके साथ फिजिकल किया जाता है। जी। ये पटना का बात बता रहे हैं। मुंबई में तो पटना बहुत के कहाँ पे? सगुना मोड़, सपना सगना मोड़ में। जी, सपना गेस्ट हाउस। ट्रेन में जो पब्लिक था, हम लोग इस तरह से बैठे हुए थे कि पब्लिक भी सवाल कर रहे थे उससे कि ये लड़की है कौन? तो पब्लिक के सामने वो बोल रहा था, वो मुझे पहले हिंदू नाम से ये करता है, प्रपोज करता है, हिंदू नाम से वो उनको यूज कर रहा था, दोस्ती कहने का किया। मतलब है कि आपका पूरा तरह से यूज किया गया है। पहले आपसे दोस्ती करता है, प्यार करता है, फिजिकल करता है, फिर दुबई चल जाता है, प्रेग्नेंट भी कर देता है, फिर बच्चे को भी मार देता जो है। मानिए अंधा ही प्यार मान लीजिए, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी, इतना ट्रस्ट कर रही थी कि मैं अपना 80,000 कैश उसको दे पूरा चुकी हूँ। प्लानिंग है, इस लड़की को फंसाओ, इसके साथ फिजिकल हो, इसका तो फिर छोड़ दो और दुबई भाग जाओ। हाँ, वो दुबई भाग गया, बिना बताए भागा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सिटी न्यूज तक। दोस्तों, अभी मेरे साथ सोनम यादव और इनके साथ बहुत बुरा हुआ। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का है जो मुस्लिम मतलब हिंदू बन करके इनके साथ दुष्कर्म करता है। चलिए इनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रो रही है, परेशान है। सबसे पहले ये बताइए कि शुरू से कि हुआ क्या? मैं मुंबई में जॉब करती थी, बेबी जॉब, और मैं ट्रेवल कर रही थी मेट्रो में। उसी मेट्रो में वो लड़का भी ट्रेवल कर रहा था। तो मेरे पास 2 पर्स था। एक पर्स मेरा छूट जाता है मेट्रो में, जिसमें कि 18 से 19,000 मेरा कैश था और मेरा आईडी था, और एक पर्स मेरे साथ रह जाता है। मैं रॉक्स पे घूमने जा रही थी, क्योंकि मुझे रॉक्स पे जाना काफी अच्छा लगता है और मुंबई में बहुत सारा रॉक्स है। तो मैं जा रही थी, तो वो लड़का भी वही मेट्रो से निकला और मेरे पीछे आया मेरा पर्स लेके, जो कि मेरा छूट गया था मेट्रो में। उसके बाद वो मुझे मेरा पर्स दिया सामने से। उसके बाद फिर थैंक यू वेलकम जो भी होता है वो होगा। उसके बाद फिर वो बोला ना कि मुझे आपसे फ्रेंडशिप करना है, क्या आप मुझे अपना नंबर देंगे? तो मैंने बोला नहीं, नंबर तो मैं नहीं दे सकती हूँ, ऐसा कीजिए मेरा इंस्टाग्राम ले लीजिए आप। फिर इंस्टाग्राम का मैंने उसको आईडी दिया। इंस्टाग्राम से मेरा उससे बात हुआ, 4-5 महीने लगातार बात हुआ। पहले तो नॉर्मली बात हो रहा था, उसके बाद फिर फ्रेंड बने। उसके बाद फिर वो मुझे सामने से वो इंस्टाग्राम पे मुझे प्रपोज किया, आई लव यू सोनम। तो फिर मैंने भी बिना सोचे समझे रिप्लाई में दे दिया, आई लव यू टू समीर। उसके बाद फिर हम लोग मुंबई में अक्सर मिलने लगे थे। घूमने का बहुत सारा जगह था, बहुत मिलने लगे थे, बहुत काफी अच्छा चला था, बहुत अच्छा रिलेशन था हम लोग का। उसके बाद फिर 21 मई को हम लोग साथ में पाटलिपुत्र ट्रेन से मुंबई से पटना आ रहे थे। एक ही सीट पे बैठे हुए थे और एक ही ट्रेन से आ रहे थे। उसके बाद फिर वहाँ का पब्लिक सब, जो ट्रेन में जो पब्लिक था, हम लोग इस तरह से बैठे हुए थे कि पब्लिक भी सवाल कर रहे थे उससे कि ये लड़की है कौन? तो पब्लिक के सामने वो बोल रहा था कि ये मेरी वाइफ है। आपको बोलता वाइफ है? जी, पब्लिक के सामने भी हमको मेरे बारे में बोला है कि ये मेरी वाइफ है, 50% की मेरी वाइफ है, ऐसा कुछ। फिर हम दानापुर उतरे मॉर्निंग में, 5:30 बजे मॉर्निंग में दानापुर उतरे। फिर दानापुर से एक्सचेंज करके ट्रेन हम लिए पटना के लिए, क्योंकि मुझे जमालपुर जाना था और उसको बक्सर जाना था। फिर वहां से हम दोनों अलग हो गए। फिर हम लोग अपने अपने घर गए। 2-3 दिन बात नहीं हुआ, थके मरे थे, क्योंकि मुंबई से आने में 3 दिन लगता है। उसके बाद फिर वो 5 जून को मुझे फोर्स करने लगा। फोर्स तो 1-2 दिन पहले से कर रहा था कि हमको तुमसे मिलना है, लेकिन 5 जून को वो इतना फोर्स कर रहा था कि हम ना मतलब ट्रेन लेके जमालपुर से पटना आए। पटना के बारे में को कुछ आइडिया नहीं है, पटना हम कभी आते नहीं थे। ट्रेन वो डिसाइड करता गया, ट्रेन के बारे में बताता गया और मैं आती गई। फिर वो मुझे रिसीव करने के लिए स्टेशन पे आया। उसके बाद फिर सगुना मोड़ लेके गया, वहाँ पे सपना गेस्ट हाउस करके वहाँ पे रूम मिलता है, और मेरे से आधार कार्ड व्हाट्सएप पे लिया गया था। आपसे मतलब आधार कार्ड व्हाट्सएप पे ही ले लेता है पहले? हाँ, पहले ही, मिलने से पहले ही वो बोला था ना कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ देखना है। अच्छा, वो लड़का नाम क्या बताया? वो पहले अपना नाम समीर बताता है, समीर कुमार, लेकिन उसका रियल नाम है अजहर अंसारी। वो मुस्लिम है। वो मुझे पहले हिंदू नाम से ये करता है, प्रपोज करता है, हिंदू नाम से वो उनको यूज कर रहा था, दोस्ती किया, प्यार वार जो भी था हिंदू नाम से था, लेकिन वो मुस्लिम था। उसके बाद फिर 5 जून को हम लोग का रिलेशन होता है। फर्स्ट टाइम 4 से 5 बार रिलेशन होता है। उसके बाद फिर 19 जून को सेम जगह हमको बुलाता है। उस दिन फुल नाइट हम लोग का फिर रिलेशनशिप होता है। मतलब दो बार आपके साथ फिजिकल किया जाता है? जी। ये पटना का बात बता रहे हैं। मुंबई में तो पटना बहुत के कहाँ पे? सगुना मोड़, सपना सगना मोड़ में। जी, सपना गेस्ट हाउस। जी।
सेम जगह पे दोनों बार मिले, दो मतलब 2 बार में मतलब 15 से 20 बार मेरे साथ फिजिकल हुआ, क्योंकि वो हर 15 से 20 बार आपके साथ फिजिकल होता है? क्योंकि वो हर 5 मिनट में वो फिजिकल के लिए तैयार हो रहा था। हर 5 मिनट में वो मेरे साथ फिजिकल कर रहा था। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, तो उसको मैं बताती हूँ, तो वो बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम फिर से चेक करो। मैं फिर से चेक करती हूँ, एक बार मिस्टेक हो सकता है, दोबारा मिस्टेक नहीं हो सकता है। फिर दोबारा मैं कंफर्म होकर बताती हूँ, तो वो मतलब पटना आता है और अनवांटेड टैबलेट हमको देता है, जिसमें कि 5 टैबलेट होता है। मेन वाला टैबलेट वो खुद से हमको खिला देता है पटना में ही। पहले तो वो बोलता है प्यार से कि सोनम देखो, दवाई नहीं खाओगी तो तबीयत खराब हो जाएगा, तुम्हारा शरीर कमजोर है, ऐसे है वैसे है, सबको पता चल जाएगा। बहुत तरह का बहाने कर रहा था। फिर मैं दवाई खा ली। उसके बाद फिर वहीं से हम लोग का रिलेशनशिप बिगड़ना चालू हो गया। तब भी वो मुझे नहीं बताया कि मैं मुस्लिम कास्ट का हूँ। उसका दोस्त से, गोलू गुप्ता से पता चलता है कि वो मुस्लिम कास्ट है। अच्छा, आपने कभी उनका आधार कार्ड देखने का कोशिश नहीं किया? नहीं, मैंने क्यों क्यों? ना, मुझे उस पे बहुत ज्यादा भरोसा था, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी, और कहीं ना कहीं मैं मतलब वो सब कुछ वो मेरे लिए भगवान की तरह था। मैं उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत करती ये थी। कैसा प्यार है कि आप उनका आधार कार्ड देखते नहीं है, पैसा वैसा भी दे देते? ये कैसा प्यार है? ये तो अंधा वाला प्यार हो गया। जो मानिए, अंधा ही प्यार मान लीजिए, लेकिन मैं उस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर रही थी। इतना ट्रस्ट कर रही थी कि मैं अपना 80,000 कैश उसको दे चुकी हूँ। आप क्या काम करती है? मैं बेबी जॉब करती थी वहाँ पे। कितना मिलता था? 19,000 का सैलरी था स्टार्टिंग। और लड़के के ऊपर आप खर्चा कर रहे थे? जी, उसको पैसे दे रहे थे, महीने महीने का पैसा दे रहे थे। कैसे वो मांग रहा था पैसा? क्या क्या मांग रहा था? हाँ, वो एक तरह से वो पैसे का उसको उसके साथ दिक्कत भी चल रहा था, क्योंकि वो जो काम कर रहा था उसका खास सैलरी नहीं था। उसका 14 से 15,000 का स्टार्टिंग था सैलरी। तो झूठ भी बोल सकता है ना आपसे? हो सकता है, लेकिन हम उसको पैसे दे रहे थे। और आपसे पैसा ऐंठने के लिए वो तो झूठ भी बोल सकता है ना, मुझे कम सैलरी मिलती है। जी, हो सकता है, हम देखने नहीं गए, हो सकता है ये झूठ बोल रहा हो। हम उसको पैसे भी दिए हैं, क्योंकि मेरा पैसा अगर कुछ खर्च था नहीं। जहाँ मैं काम कर रही थी, जिस जगह मलाट में, तो पैसे का जरूरत नहीं पड़ता था। जहाँ मैं काम करती थी वो मुझे हर चीज मेंटेन करती थी, रहना खाना हर चीज जो चाहिए वो हमको ला के देती, तो पैसे का जरूरत नहीं पड़ रहा था हमको। तो कितना रुपया आप दिए थे अपने बॉयफ्रेंड को? 80,000। 80,000 रुपया? हाँ। कितने मंथ में? 4-5 महीने में। अच्छा, जी। तो आपसे कैसे कैसे पैसा मांगता था? मैं उसको कैश देती गई, कभी बोलता था यार ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है, इलेक्शन का गांव में एक दुकान है, उसमें पूंजी लगाना है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारा बहाने था। तो मैं उसको पैसे देती चली गई। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर मतलब वो दुबई चला गया है अभी, और उसके बाद फिर मैं तो ये जो सुगना मोड़ में जो घटना हुई है, कब का घटना है? ये 19 जून का है, लास्ट। 19 जून का घटना है। जी। उसके बाद वो दुबई चल जाता है। हाँ, वो दुबई चला गया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपके साथ तो गलत हो चुका है और लड़का जो है वो मुस्लिम है और हिंदू बन करके आपके साथ दुष्कर्म करता है, क्या करेंगे आप? मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ फिजिकल किया है, और प्लस वो मेरा मिसकैरेज कराया है। मैं उसके घर पे भी गई हूँ। उसके पापा का कहना था कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ तुमको बहू के रूप में। उस समय अच्छे से बात किया है। अभी वो मुझे ब्लॉक कर रखा है, उनके पापा अनवर अंसारी। उसकी बहन का भी कॉल आया था, और अभी कुछ लड़का का नाम क्या है? अजहर अंसारी। अजहर अंसारी नाम? जी। बोलिए। उसके बाद फिर उसका पापा भी ब्लॉक कर चुका है, अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है। मतलब वो पहले तो बोला कि रखूंगा, कुछ आदमी को लेके आओ और अपने सामान लेके आओ, तो फिर अभी नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने कोर्ट से भी उसको लीगल नोटिस भिजवाया। पहले बार तो कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, फिर दूसरी बार वो एक्सेप्ट किया है, तो फिर रिप्लाई में आया, नेगेटिव रिप्लाई दिया है। जी। अच्छा, वो लड़का आपसे प्यार करता है या मतलब अभी नहीं करता है? देखिए, अभी वो ना डर गया है, और मुझे मैसेज कर रहा था जब मैं उसके घर पे गई थी, तो वो मुझे मैसेज कर रहा था कि तू करना क्या चाहती है, तू शांत रह, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं तुमको धोखा नहीं दिया हूँ, तुमको जानबूझ के मैं अलग किया हूँ कि कहीं तू एडजस्ट हो जा, तुम कहीं शादी कर लो, ऐसा वैसा मतलब वो मुझे मैसेज कर रहा था। अच्छा, जी। आप क्या एक्शन लेंगे आप? मैं उसके साथ रहूंगी, अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो मैं सुसाइड करूंगी। अच्छा, आप ये भी बता रही थी कि मतलब उनके घर जाने वाले हैं? हाँ, मैं जाने वाली हूँ, कल से परसों तक मैं जा रही हूँ उसके क्या घर। करेंगे घर पे जाके, क्योंकि लड़का तो है नहीं वहाँ? लड़का नहीं, उसका फैमिली है ना, उसके घर वाला है ना, वो तो जान रहे हैं ना सब कुछ। अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं करूंगी। मेरा लाइफ वो खराब कर दिया है। जिस टाइम आप प्यार की उस टाइम ये नहीं सोचे हैं? मैं कुछ भी नहीं सोची। अगर मैं सोचती तो मैं यहाँ नहीं रहती। मेरा घर वाला हमको निकाल दिया, मैं बेघर हो गई हूँ। अच्छा, 6 मंथ से आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ में थे, कभी आपको लगा नहीं कि वो लड़का मुस्लिम है? कभी भी नहीं लगा, कुछ वैसा हरकत नहीं कर रहा था। नाम भी बताया था समीर कुमार, तो समीर हिंदू में भी नाम होता है। कभी ऐसा टॉपिक भी मतलब कुछ बोलता नहीं था। मुस्लिम अगर वो बताता मुझे तो वो बोलता मैं मजार जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ सेंटेंस यूज नहीं करता था। इस टॉपिक में कभी बात नहीं होता था। कहने का मतलब है कि प्लानिंग था क्या? हो सकता है उसका प्लानिंग होगा। जी। क्योंकि
पूरा आप जो बता रहे हैं स्टोरी, इससे तो लगता है कि पूरा प्लानिंग है, इस लड़की को फंसाओ, इसके साथ फिजिकल हो, इसका फिर छोड़ दो और दुबई भाग जाओ। हाँ, वो दुबई भाग गया, बिना बताए भागा है। जी। क्या लगता है कि दुबई से आएगा वो आपके इस तरह जो आप कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो हमको मैसेज किया था, तू तू वेट कर ले, मैं 1 साल में मैं आता हूँ, तो मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ा हूँ, मैं तुम्हें नहीं धोखा दिया हूँ, तुमको मैं जानबूझ के अलग किया हूँ खुद से। किस लिए अलग किया, जानबूझ के, क्या मतलब होता है इसका? कहीं मैं एडजस्ट हो जाऊं, मैं शादी कर लूं, कहीं कहीं और मैं सेट हो जाऊं, ऐसा वो मुझे मैसेज कर रहा है अब। तो आप क्या कीजिएगा, उस लड़का से शादी कीजिएगा? मैं उसके साथ ही वो रहूंगी। तो मुस्लिम है ना, आप हिंदू हैं। हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो मेरे साथ फिजिकल किया है, मेरा मिसकैरेज कराया, मेरा फैमिली हमको निकाल दिया है। अच्छा, आपके फैमिली को सब कुछ पता है? हाँ, अब पता चल गया सब बताइए, कुछ। आपने फैमिली को कहीं ना कहीं धोखा दिया? हाँ, मैं अपना गलती एक्सेप्ट कर वो रही हूँ। लड़का आपको धोखा दिया, फैमिली को धोखा दिया? हम अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं और बार बार एक्सेप्ट करेंगे, मेरे से गलती हुआ है, छोटा गलती नहीं हुआ, बहुत इतना बड़ा। तो कोई प्यार में अंधा नहीं होता है कि सामने वाले को पहचान भी नहीं सकता है। मैं लास्ट बार मैं यही कहूंगी, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं इसको करूंगी। अच्छा, घर पे जैसे उसके माता पिता से आप मिले थे ना, हाँ, तो उसकी माता क्या बोले, पापा क्या बोले? उसके मम्मी से बात नहीं हुआ है, उसके पापा से बात हुआ है, अनवर अंसारी अच्छा, से। आप कल बक्सर जा रही हैं, जी। क्या लगता है आपको? अब वहां जाने के बाद ही ना। हम्म। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि इस टाइप की जो घटनाएं होती है लड़की के साथ, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लड़कियां जो इस जाल में फंस जाते हैं। मैं सारी लड़कियों को यही संदेश दूंगी कि खास करके मुस्लिम लड़का से तुम दूर रहना, और प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, ये हवस होता है, ये यूज करने का तरीका होता है। यूज कर लिया, कहानी खत्म। जब तक रिलेशन नहीं बनता है तब तक बाबू सोना मोना टोना सब होता है, उसके बाद कहानी खत्म। कहने का मतलब है, जब जब आपसे फिजिकल हो गया तो उसका व्यवहार चेंज हो गया। इससे पहले बहुत अच्छे से प्यार करता था, बाबू सोना बोलता था। बहुत अच्छे से जब तक रिलेशन नहीं बना, बहुत जो थी मैं उसके लिए मैं ही थी। फिजिकल हुआ, इग्नोर करना स्टार्ट हो गया, नंबर ब्लॉक लिस्ट में चला गया, व्हाट्सएप ब्लॉक लिस्ट में चला गया। अभी फैमिली है, अभी बात नहीं करेंगे, अभी बिजी है, अभी रखो फोन, तुमको तो सिर्फ बात सोचता है, अपने बारे में सोचती हो, बहुत तरह का बहाना। कहने का मतलब है कि आपका पूरा तरह से यूज किया गया है। पहले आपसे दोस्ती करता है, प्यार करता है, फिजिकल करता है, फिर दुबई चल जाता है, प्रेग्नेंट भी कर देता है, फिर बच्चे को भी मार देता है। मतलब इतना कुछ करने के बाद वो लड़का आराम से दुबई चल जाता है, आपको अकेला छोड़ करके। आप मर रहे हैं, कर रहे हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि वो उस समय भी हमको नहीं बताता है कि मैं मुस्लिम हूँ, उसका दोस्त से हमको पता चलता है प्रेगनेंसी के अच्छा, बाद। ये बात जो आपको पता चल गया, तो उनको पता है कि ये बात आपको पता चल गया है? मुस्लिम कास्ट के बारे में? हाँ? जी, उसके दोस्त हमको बताया, तो अब पता चल गया है कि मैं भी जान रही हूँ। तो जब से आपको पता चला है कि वो मुस्लिम है, उसके बाद उस लड़के से बात हुआ आपको? नहीं, जब मैं उसके घर पे होके आई हूँ तब वो मुझे व्हाट्सएप किया है, मैसेज किया था। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सब जितने भी हादसे हुए आपके साथ, क्या लगता है आपकी गलती है? मैं अपनी गलती तो मान ही रही हूँ कि मेरे से गलती हुआ है, मैं उसके बारे में कुछ जानी पहचानी नहीं, छानबीन नहीं किया, जो बोलता गया मैं करती गई। तो दोस्तों, अभी मेरे साथ सोनम जी थे और इनके साथ बहुत ही बड़ा घटना हो जाता है। एक अजहर अंसारी करके लड़का है जो मुस्लिम है, और वो लड़का इनके साथ दुष्कर्म करते हैं, और एक बार नहीं कई बार दुष्कर्म करते हैं। इसके बाद दुबई छोड़ के दुबई भाग जाते हैं। चलिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिसके बाद और भी लड़की के साथ ये घटना ना हो पाए। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देखना फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।